सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में स्वागत है आपका। तो क्वांट की तैयारी तो बड़ी जोर शोर से चल रही है। डेली वीडियोस आ रहे हैं और आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लगातार उनको देख रहे हैं और होपफुली फायदा पहुंच रहा होगा। पर एलआरडीए का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो आज एलआरडीए की बात करेंगे। कुछ बेसिक से रूल्स बताऊंगा दैट ये सेक्शन इतना डिफिकल्टी में हाइप्ड क्यों है, स्कोरिंग इसमें कई बार इतनी कम क्यों हो जाती है और कैसे उस चीज को हैंडल करा जाए, थोड़ी उसकी बात करूंगा, कुछ रूल्स की बात करूंगा और कुछ बेसिक्स की बात करूंगा। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट हम लोग करेंगे जो कैट 2020 में आ चुका है। ठीक है। और उस क्वेश्चन और पूरे सेट को सॉल्व करने का पर्पस ये है दैट व्हाट शुड बी द एक्चुअल अप्रोच, मतलब पूरा खेल क्या है एलआरडीआई में, क्या थॉट प्रोसेस, क्या अप्रोच, किस तरह थिंकिंग होनी चाहिए वाइल सॉल्विंग एनी सेट। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आपको डेफिनेटली एक ईज, एक कॉन्फिडेंस, एक मतलब एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली फील होगी एलआरडीआई के लिए। तो जरूर पूरा वीडियो देखिएगा। और कीप अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन दी थिंकिंग प्रोसेस, कि उस समय दिमाग में, मतलब एक स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या आता है, मैं सब बताऊंगा आपको। ठीक है। और फिर इसको देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि डू यू फील द सेम और नॉट। ठीक है। शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। तो बेसिक तो देखिए फ्रेंड्स, एलआरडीए का फंडा बहुत सिंपल है। द ओनली डिफरेंट फैक्टर इन दिस सेक्शन एज कंपेयर टू द अदर सेक्शंस एंड मेनली क्वांट इज इसमें डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। इसमें कोई स्पेसिफिक फॉर्मूले, अप्रोच ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज बेस, आपको उससे पहले कोई बहुत किताबें पढ़ के नहीं जानी कि भाई ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला, वैसा हिसाब नहीं है। बस डेटा और इंफॉर्मेशन बहुत सारी होगी। और यही मेन प्रॉब्लम यहां पे होती है दैट एक तो दिमाग में काफी साइकोलॉजिकल फियर बैठ जाता है ऑफ ह्यूज डेटा, और दूसरा एग्जाम स्ट्रेस और पैनिक हो जाता है, और इसी कारण से हम लोग फंसते हैं। बहुत सारी जानकारी एक साथ, एग्जाम्पल ये सेट करने वाले हैं, अभी बस थोड़ा बता रहा हूं, सॉल्व बाद में करेंगे। देखो जल्दी से, अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ठीक है, अभी बस आपको एक बेसिक समझा रहा हूं। 10 यहां पे म्यूजिशियन है, 10। ठीक है। और वो कम से कम 3 इंस्ट्रूमेंट है, तबला, मृदंगम और घातम। ठीक है। क्लियर। आप कंडीशन देखो, 3 लोग ऐसे हैं जो तबला बजाते हैं, बाकी दोनों नहीं करते। बाकी 3 ऐसे हैं जो मृदंगम बजाते हैं, बाकी दोनों नहीं बजाते। उसके बाद एक एक्सपर्ट ऐसा है जो घातम बजाता है और बाकी दोनों नहीं बताता। उसके बाद 2 ऐसे हैं जो तबला और मृदंगम दोनों बजाते हैं पर घातम नहीं। आर यू गेटिंग दिस थिंग? सो मच डेटा, और कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। इधर देख लीजिए, बहुत सारी जानकारी। ठीक है। कि ए और बी दोनों मृदंगम में एक्सपर्ट है, पर उनमें सब देखिए प्रिसाइज भी नहीं है। उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो तबले में एक्सपर्ट है, और यहां देख लो एफ और जी, एफ एंड जी दोनों तबला में एक्सपर्ट है, पर उनमें सिर्फ एक, कौन सा हमको नहीं पता। ठीक है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। उसके बाद नीदर एच नॉर आई मृदंगम में, और उनमें से सिर्फ एक घातम में एक्सपर्ट है। क्लियर बात। तो अब देख रहे हैं डेटा भी ऐसा है, डेटा भी ऐसा है यहां पे जिसमें प्रिसीजन नहीं है। और आपका माइंड क्या बोलेगा, अरे बाप रे, इतनी इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी है यहां पे, इसमें डाउट की बात नहीं है। एक बात बताओ फ्रेंड्स, क्या आप उसको वर्ड फॉर्मेट में, आपका माइंड कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है। पर क्या उससे क्वेश्चन मुश्किल बन गया? आप तो यही समझते हो, आप में से कई लोग, और यही प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है। अब कुछ लोग जो बहुत अच्छे सेट्स कर लेते हैं, अच्छे नंबर ले आते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर जो लोग बार बार अटक रहे हैं उनके लिए मैं स्पेसिफिकली ये बात कह रहा हूं। ठीक है। इतनी ही एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको डराने के लिए काफी है। फिर आप स्विच कर जाओगे, दूसरे सेट में भी यही सब लिखा होगा किसी और रूप में, तीसरे में भी यही सब लिखा होगा, पर से डर क्यों रहे हो? वाई आर यू इवन एक्सपेक्टिंग कि इसको पढ़ के ही चीजें आ जाएंगी? ठीक। तो पहली चीज, आपको इस इंफॉर्मेशन को किसी और रूप में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस, इन अ फार मोर क्लियर एंड सिस्टमैटिक वे। अगर आपने वो कर दिया ना ठीक से, तो फिर आपका माइंड, अभी आपका माइंड सपोर्ट नहीं करने वाला, किसी का भी नहीं सपोर्ट करने वाला। ठीक है। पर अगर आपने ठीक से इस पूरी जानकारी को सिस्टमैटिक रख दिया, ताकि ये जो लूप होल्स है भाई, ओनली वन ऑफ देम, कौन सा हमको नहीं पता, या जो और भी मिसिंग जानकारी, यहां पे सबकी बात तो करी नहीं है, 10 में से आधों की मुश्किल से बात करी होगी, बाकी का क्या, ये जानकारी में आपका ब्रेन पूरा सपोर्ट करेगा, बशर्ते आप डरो नहीं। और इस जानकारी को सिस्टमैटिकली एक टेबल के फॉर्म में ठीक से, या एक मैट्रिक्स फॉर्म में ठीक से लिख दो। अगर आपने इंफॉर्मेशन का रिप्रेजेंटेशन ठीक से कर दिया, तो फिर आपका सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद सारे फॉलोअप वाले क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएंगे, हार्डली 10 सेकेंड पर क्वेश्चन, और इन्फ्रेंस भी माइंड ठीक से कर पाएगा। ठीक। फ्रेंड्स, वैसे एक मैनेजर से इतनी उम्मीद तो करी जा सकती है, यही तो काम होगा। वन ऑफ द वर्क विल बी दिस, कि देर इज ओवरलोड ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। भाई इंफॉर्मेशन का जमाना है, पूरा बिग डेटा का जमाना है, उसको सिस्टमैटिक करना ही तो एक मैनेजर का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। उसी का तो मिनिएचर लेवल पे यहां पे टेस्टिंग चल रही है, तो उसमें डरने की क्या बात है? जॉब में तो और डेटा डील करना पड़ेगा, यहां तो फिर भी कम है। बस। दूसरी बात सर, इतना सारा एक साथ कैसे? सिस्टमैटिक करो, लाइन बाय लाइन करो, और फिर देखो आपका माइंड कितना सपोर्ट करता है आपको। आप शुरू में मत डरो बस।
अब यही बात मैं बता दूं यहां पे, इट इज ऑल अबाउट सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा में डीआई के लिए बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली मैं एलआर के लिए बोल रहा हूं। रूल दोनों के दोनों सेम है। एक साथ पूरे सेट को मत देखो, पॉइंट बाय पॉइंट चलो, आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने ये दोनों काम ठीक से कर दिए तो आपका माइंड आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो सारे पॉसिबल इन्फ्रेंसेस ठीक से बता देगा आपको, और आपकी इंफॉर्मेशन एक तरह से एग्जॉस्टिव हो जाएगी। ठीक, अब आपको बस एक चीज इंश्योर करनी है, जितनी भी जानकारी दे रखी है, जैसे कि यहां पे 5 पॉइंट्स और जो ये सब जानकारी दे रखी है, ये सब जानकारी आपने मतलब बी कॉन्फिडेंट कि यस आई हैव यूज्ड ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, ऑल इंफॉर्मेशन हैज बीन अप्लाइड। हो सकता है उसके बाद तो सर क्या पूरा डेटा भर जाएगा? क्या इज इट पॉसिबल कि सारे सिंगर, सॉरी सारे म्यूजिशियन के सारे इंस्ट्रूमेंट पता चल जाएंगे? नहीं, गैप्स फिर भी हो सकते हैं। तो सर कहां पे रोके उस चीज को? गैप्स कैन बी देयर। आप सिर्फ इतना पूछो अपने आप से, हैव आई यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन और नॉट? इफ यस, अगर गैप है तो वो आपको सवाल सॉल्व करने में प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। एंड ट्रस्ट मी, एक बार आपका सेट ठीक से बन गया, इंफॉर्मेशन ठीक से आपने रख दिया और आपके दिमाग में इंफरेंस ठीक से बना लिए, फिर हर क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड मुश्किल से लेता है और सॉल्व पूरा हो जाएगा। आप कई लोग बोलते हैं सर कॉन्ट को देखो ना कितना सिंपल होता है, मतलब कि आप देखिए ना कि यू नो एक दो तीन लाइन का सवाल होता है, तो वहां पे क्वेश्चन भी तो एक है, यहां पे सवाल चार है या नहीं बताओ आप मुझे, या ज्यादा भी हो सकते हैं, चार तो है, तो पेबैक भी ज्यादा नहीं है क्या? बताओ आप। सोचो, एक इंफॉर्मेशन ठीक से जितना है, इन 5 पॉइंट और शुरू के 4-5 पॉइंट को मिला लो, चार सवाल 10-10-10-10 सेकंड में हो जाएंगे। तो ये सेक्शन कोई लाइबिलिटी नहीं, इट कैन बी एन एसेट, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो सर इस कहानी को जब आपने बताया इतनी सिंपल लगती तो फिर प्रॉब्लम क्यों आती? प्रॉब्लम आती क्योंकि आप डर जाते हो, और बीच में एग्जाम प्रेशर भी। कैसे? बाप रे यार, ये दो इंस्ट्रूमेंट है, वो एक इंस्ट्रूमेंट, ए बी एफ जी, माइंड गया। क्या गया? एक एक करके करो ना काम, सिस्टमैटिकली करो, प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी आपको। हैव दैट कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन एंड पॉजिटिविटी कि यस आई विल बी एबल टू क्रैक दैट। ये कोई मोटिवेशन की बात नहीं है, सिंपल लॉजिक की बात है। जानकारी को घुमाने का ही पर्पज है। आप सारे पॉइंट्स जोड़ दो, एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर एक तो ये बात समझ में आ गई, तो फिर हम क्या करें? प्रैक्टिस करो डेली। वो मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में बताया आपको, डेली मॉक्स दो, डेली इंडिविजुअल सेट्स करो, डेफिनेटली वो स्किल और अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो सर बिल्कुल इजी हो जाएगा एलआरडीए? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा बिल्कुल इजी हो जाएगा, पर आराम से वेरी वेल डुएबल हो जाएगा, टेंशन नहीं होगा इसमें, ठीक है। चलिए समझ के बाद ये बातें बतानी थी, अब एक एक्चुअल सेट करके मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है सेट। इसको ना, क्योंकि अब देखो एग्जाम में तो क्या होता है पता है कि आपके पास रफ पूरा वो नोट पैड होता है, पेन होता है, पर मुझे यहाँ पे स्क्रीन में ही सॉल्व करवाना है, तो मैं स्लाइड को स्विच नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक। तो यहां पढ़ लो आप, 10 म्यूजिशियन है ए से लेके जे तक, एटलीस्ट वन इंस्ट्रूमेंट वो उसमें मतलब यूज करेंगे, तबला, मृदंगम और घातम, ठीक है। और ये जानकारी है आपके पास, बाकी अमंग देम पूरी जानकारी है। कुछ और फैक्ट्स इन 10 लोग के बारे में दिए हैं, 1 से लेके 5 तक। अब थोड़ा फॉन्ट छोटा करूंगा ताकि इसी पेज पे हम सारी कहानी कर दें, फिर ये 1 2 3 4 सवाल करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो ये जो बातें मैंने बोली उसको अप्लाई करते हैं एक बार। सबसे पहली बात, इंफॉर्मेशन में थोड़ा स्ट्रेस दिमाग में तो होता है, जो यहां पे मतलब काफी घूमी हुई चीजें हैं, मतलब कि इस पूरी जानकारी को इनसे भी जोड़ना है, जुड़ जाएगा, अपन ये करेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बस चीजों को वर्ड फॉर्म से बढ़िया टेब्यूलर या मैट्रिक्स फॉर्म से ठीक से लिख देना, ताकि आप ही का माइंड ठीक से देख पाए आगे आप ही की मदद करने के लिए। चलो देखते हैं। तो यहां पे 10 सिंगर कौन से हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट कौन से थे अपने? कहाँ गए? यहाँ थे ना, टी एम और जी लिख देते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। टी एम और जी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी को अपन यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। फिलहाल अपने को बहुत जानकारी नहीं है, पर अभी तो ज्यादा उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए, इंफॉर्मेशन को रखना शुरू करते हैं। जल्दी उम्मीद मत करो कि आपको पहले स्टेप पे आंसर, पेशेंस रखोगे और सारी इंफॉर्मेशन टेबल में उतार दोगे तो आंसर कहीं छुप के भाग ही नहीं सकता, आपके सामने ही होना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो देयर आर एक्सपर्ट्स। अब देखो ऊपर पहले अपन एक्स्ट्रा जानकारी लिख दें, यहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं
यहां से 3 लोग ऐसे हैं जो तबला में है पर एम और जी में नहीं है, मतलब समझ गए, ये ओनली तबला वाले हैं। ठीक है, तो 3 लोग ऐसे हैं जो ओनली तबला के हैं, कौन से हमको अभी नहीं पता, पर वील सी दिस। ठीक है, अब ये मैंने मृदंगम और घतम, मतलब ऐसा नहीं कि तबला को यस बोल रहा हूं और मृदंगम और घतम को नो बोल रहा हूं, मैंने सिंपल समझ लिया इट्स ओनली तबला। सिंप्लीफाई करो यार जानकारी के लिए, कोई बहुत लिखने की जगह तो है नहीं यहां पे। बाकी 3 लोग ऐसे हैं जो मृदंगम में है पर बाकी दोनों में नहीं है, मतलब ओनली मृदंगम हो गया। तो 3 लोग ऐसे हैं जो ओनली मृदंगम हो गया। उसके बाद एक एक्सपर्ट ऐसा है जो घातम में है पर बाकी दोनों में नहीं है, तो एक इंसान ओनली जी में है। कई लोग हर स्टेप के बाद चाहते हैं कि सर अब यहां से कुछ कहानी तो निकली नहीं। कहानी आखिरी में निकलेगी यार, क्लाइमैक्स तो बनने दो, है ना। वेब सीरीज देखते हो ना आप लोग, मूवीज देखते हो ना, कई बार वेब सीरीज की शुरुआत समझ में नहीं आती, पर फिर कॉन्टेक्स्ट जमता है और आपको बात समझ में आती है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मुझे तो कई बार बाद में भी वेब सीरीज समझ में नहीं आती, मतलब काफी घूमी हुई रहती है, मतलब वो पुरानी पिक्चर देखने की आदत है ना कि शुरू से पता रहता है हीरो हीरोइन कौन है, यहाँ पे तो कॉन्टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता है। खैर क्वेश्चन अपन को बन जाएगा, मेन बात ये है। आगे देखिए, 2 एक्सपर्ट ऐसे हैं जो टी एंड बी में है, ठीक है, पर घातम में नहीं है। तो अपने चीज को लिख देते हैं, एक सेकेंड, हाँ कोई लाइन मिस तो नहीं करी ना, हाँ। ये 2 लोग ऐसे हैं जो ओनली, अब कौन से दोनों हैं, टी एन एन एम, ठीक है, घातम नहीं है इसमें, तो ओनली ओनली टी एन एम, घातम यहां पे नहीं होगा। और एक एक्सपर्ट ऐसा है जो बट ओनली वन ऑफ देम इज ऑल्सो, अच्छा नहीं सॉरी, मैं ऊपर की लाइन में बार बार नीचे की पढ़ रहा था, आई एम सो सॉरी। जो तबला और घातम में है, टी एन जी, ओनली टी एन जी, टी एन जी, बट मृदंगम में नहीं है। समझ, ये तो नंबरिंग है आपके पास, आपने लिख दिए यहाँ पे। अब इस टेबल में आते हैं, तो इतनी जानकारी हमने यूज कर ली। ठीक है, अब फ्रेंड्स एक बात समझना, एक बात समझना कि दिस इज द अप्रोच विच आई फॉलो। अब मैं कॉन्फिडेंट हूं अच्छी तरह कि फ्रेंड्स ये जो लाइन है आपकी, ये इससे पहले तक का मैं अब सब कुछ यहां पे लिख चुका हूं। इससे पहले मैं अब मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है, जो भी है मेरा रफ पेज पे लिखा हुआ है। सो दैट इज द कॉन्फिडेंस विच आई हैव। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन पर मूव करने से पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि कई सवाल में आप बोलते हो ना, नन ऑफ दीज डेटा इनसफिशिएंट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट दैट वेदर यू हैव यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन और नॉट। ये सबसे बड़ा सवाल है जो आपको अप्लाई करना चाहिए, और इतना मुश्किल भी नहीं है, हमने लिख लिया सब कुछ। अब आगे पीछे की कहानी पर नहीं जाएंगे, चलो देखते हैं। जो दिए हैं उसमें टिक लगाते जाएंगे और बाकी में अपन क्रॉस लगाते जाएंगे, सिंपल सा हिसाब रहेगा। चलो पहली हिंट पे आते हैं। ए एंड बी एक्सपर्ट है मृदंगम में, तो ये रहा, ए और बी मृदंगम मृदंगम में एक्सपर्ट है, पर इनमें से एक ही इंसान तबले का एक्सपर्ट है। तो एक काम करते हैं, मैं बीच में से गोला बना देता हूं, ठीक है, बीच में बना है गोला, ठीक है, या कुछ और भी साइन आप बना सकते हो कि इनमें से एक ही इंसान तबला पर जाएगा। पहली हिंट यूज कर ली। डी एक्सपर्ट है तबला और घातम दोनों में, तो डी तबला में भी है और घातम में भी है। मृदंगम में है या नहीं हमको नहीं पता, ठीक है, वो अपने को नहीं पता है। क्लियर होगी बात। चलो आगे चलते हैं। एफ एंड जी दोनों तबला में एक्सपर्ट है, एफ और जी का तबला में आपने टिक कर दिया, बट उनमें से एक ही इंसान मृदंगम में है, तो मृदंगम वाला बीच में बना देंगे। फ्रेंड्स एक बात और, अभी तक हमने अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तो मैकेनिकली डेटा कॉपी कर रहे हैं, पर ठीक से कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और देखिए आपने, चलो पहले मैं हिंट पूरी कर दूं फिर बताऊंगा आपको। नीदर आई नॉर जे इज एन एक्सपर्ट इन तबला, आई और जे तबला के एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है, क्रॉस मार दिए। नीदर एच और आई मृदंगम में नहीं है, एच और आई मृदंगम में नहीं है, तो इनका क्रॉस मारेंगे मृदंगम में, ठीक है भाई। बट ओनली वन ऑफ देम इज एक्सपर्ट इन घतम। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस इंस्ट्रूमेंट, तो अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सॉरी। ये हो गया, ठीक है। अब यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, सब कुछ कर तो दिया ना यूज, हाँ। अब देखो, अब ये पूरी कहानी आपके किसी काम की नहीं, आपने अपने दिमाग को बिल्कुल अच्छी तरह सिस्टमैटिकली जमा के डेटा दे दिया। अब आपका दिमाग आपकी बहुत हेल्प करेगा, बिल्कुल सिस्टमैटिकली चीजें बनाई हैं यहां पे। एक बात बताओ फ्रेंड्स, अब मैंने ये टेबल बना दी, मैट्रिक्स बना दी, क्या आपको सिखाने की जरूरत है? ये तो आप भी समझते हो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, आराम से। हो सकता है आप साइन कुछ और इस्तेमाल कर लो, दैट इज ओके, बट यू आर इक्वली केपेबल कि इसमें कोई आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है। बस ये एफर्ट होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ठीक से लिखी हुई हमको दिख जाए, अपने माइंड के लिए काम आसान करने के लिए, दैट इज इट, ठीक है। अब चलो दिमाग का काम शुरू करते हैं। अब हमारे पास दोनों इंफॉर्मेशन 5 पॉइंट यहां मार्क्ड हैं,
इधर भी 5 पॉइंट्स हैं। इन दोनों को मिला के अगर कुछ इन्फ्रेंस, क्योंकि अभी देखो वो आप बोलोगे सर क्वेश्चन पे चलें, अभी नहीं जा सकते क्वेश्चन पे आप, क्योंकि अपने आप में ये जानकारी को इससे नहीं जोड़ा और इस जानकारी आपने इससे नहीं जोड़ा। एक बार जोड़ लो, एक बार जोड़ के देख लो कि आपकी मेन टेबल में कुछ और जानकारी आ सकती है, मतलब इससे क्या उसमें हेल्प मिल सकती है, उससे इसमें हेल्प मिल सकती है, एक बार वो देख लो, उसके बाद क्वेश्चन में बिल्कुल आराम से चल जाएंगे। पूरा भरा तो ठीक है, जितना भरा उतना ही काफी। समझ गए आप? अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स एक बात और बताऊं, एग्जाम में आपके सेट्स जल्दी सॉल्व होंगे, बिल्कुल। आपको एग्जाम में किसी को इतना नहीं समझाना, पर यहां पे मैं समझाते हुए जा रहा हूं, इसलिए मैं एम्पल टाइम ले रहा हूं। मुझे एक बात बताओ फ्रेंड्स, अपने आप से एक बात जरूर पूछना, कुछ ऐसे सेट्स जो आपने पिछले कैट में दिए होंगे या मॉक्स में देते हैं, जो आप बोलते हैं सर ट्राई किया, जरूरी बात है ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, जो आपने ट्राई किया पर सर बन नहीं पाया, आपने किस ट्रायल के स्टेज पे उस सवाल को छोड़ा है? इतना करने के बाद छोड़ा है तो मैं मान सकता हूं कि सर दिमाग ने काम नहीं किया, पर इतना भी रिप्रेजेंट किए बिना अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आपने ट्राई ही नहीं किया उसको। बी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई नहीं करना चाहते, पर आप पहले ही डर गए, इसलिए और ये डर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको, मुझे भी एज अ स्टूडेंट होता था, अभी भी होता है, तो ये होना कोई बहुत अबनॉर्मल चीज नहीं है, बट वी हैव टू इंटेंशनली कम ओवर इट। ठीक है, समझे? पूरी जानकारी, अभी तक तो मैंने सवाल को जज भी नहीं किया कि ये आसान है या नहीं है, होगा भी या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, पर मैंने ईमानदारी से डेटा लिख दिया। अब देखते हैं दिमाग सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, पर उसकी हेल्प तो करो एक बार। आप दिमाग की हेल्प नहीं करते और फिर उसे बदनाम कर देते हो कि उसने हेल्प नहीं करी। बहुत शार्प दिमाग है आपका, हम सबका दिमाग बहुत शार्प है। एंड यू नो इट्स नॉट कि मैं कोई मतलब गलत बात कह रहा हूं, बिल्कुल शार्प है। मौका दो ना उसको, बस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि भाई जो इंसान कोई बहुत अच्छे परसेंटाइल डीआई में ले आता है उसका अलग से दिमाग है, वो बस रिप्रेजेंट करे बिना हार नहीं मानता और अपने दिमाग को अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। आप भी दीजिए और आपका दिमाग डेफिनेटली बिल्कुल, योर माइंड विल रॉक दी सेट। ठीक है, बिल्कुल फोड़ देगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब चलो यार थोड़ा दिमाग लगाया जाए, बातें बहुत कर ली। हम्म, एक आइडिया है मेरे पास। सबसे कम नंबर मुझे यहां पे दिख रहे हैं, मतलब ओनली जी वाला सिर्फ एक है और टी एन जी वाला भी सिर्फ एक है। ये देखो ये देखो इधर देखो, टी एन जी वाला तो मिल गया हमको। एक बात और, जिस जिस म्यूजिशियन का काम पूरा होते जाए ना, उसको गोला मारते जाना ताकि हम बचे हुए पे कॉन्सेंट्रेट कर पाए। अगेन हेल्पिंग योर माइंड विथ प्रॉपर इंडिकेशन एंड मार्किंग। टी एन जी वाला तो फ्रेंड्स ये मिल गया हमको, ये रहा टी एन जी वाला, डी हो गया हमारा। तो एक काम करते हैं, यहां पे लिख देता हूं डी, तो डी का काम खत्म। ठीक है, अब यहां पे एक जरूरी बात अपन देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखोगे, 6 7 8 9 10, 10 पूरे हो चुके हैं, इनका सम 10 है, मतलब इसके अलावा कोई कैटेगरी नहीं है। इसका मतलब कि जैसे ऑल थ्री कोई नहीं है, क्योंकि यही 10 लोग हैं, इन्हीं में आपको सेट करना है। कितनी अच्छी बात पता चल गई। ठीक है, अब एक कॉन्फिडेंस कि भाई जो भी इन्हीं से काम चलना है, इससे हमें काफी क्रॉस मारने में हेल्प होगी वहां पे, क्योंकि 10 10 मैच कर गया। ये देखो टीएनजी में ये हो रहा है, तो वो यही वाला तो एक होगा, अब कहीं नया से तो आएगा नहीं। तो डी को कर दिया और यहां पे क्रॉस मार दो, मृदंगम वाला नहीं होगा वो ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स अपना डी काम हो चुका है। ओनली जी वाला भी एक इंसान है, वो कौन सा रखा जाए? इधर से होगा, देखो यहां पे होगा। एच और आई में से एक इंसान घतम इंस्ट्रूमेंट को यूज करता है। अब देखो, अगर आपने एच को दे दिया तो फिर बाकी सारे में जी यूज नहीं, क्योंकि जी दो ही इंसानों में है, एक ओनली जी और एक टीएनजी। अगर जी को आपने एच को दिया तो बेचारे आई के पास तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा, और एटलीस्ट वन चाहिए अपने को, तो इस मजबूरी से हमें एच के पास ही देना पड़ेगा। तो एच हो गया वो इंसान जिसके पास ओनली जी होता है। एच नहीं, आई, सॉरी, आई। आई। तो देखा आपने, ये होता है बातों को समझना। अब आप भी समझ पाओगे क्योंकि आपने ठीक से लिख रखा है। जब भी समझने में प्रॉब्लम हो तो एक बार उल्टा करके देख लेना। अपन एक काम करते हैं, इधर करके देख लेते हैं। अगर अपन एच को जी इंस्ट्रूमेंट के लिए रखते हैं तो बेचारे आई के पास तो नो इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, वो अलाउड ही नहीं। ठीक है भाई, ये भी काम हो गया। तो ग्रेट, अब बाकी में ना सब में जी को क्रॉस कर दो, जी का काम खत्म, ओवर। दोनों एडजस्ट कर लिया आपने, सारे क्रॉस करेंगे। बढ़िया। ठीक है, अब बाकी में आते हैं, थोड़ी मदद बाकी में मिलनी चाहिए अपने को। एक काम करें फ्रेंड्स, एक काम करें, कौन सा काम करें? लेट अस सी कहां से कहानी बन सकती है। ओनली टी एंड एम, टी और एम वाला कुछ दिख रहा है क्या आपको? टी और एम वाला, अच्छा ठीक है। और कहाँ पे करें?
ये अच्छा, एक काम करते हैं फ्रेंड्स, अपन ना ओनली तबला वालों को अब टैप करते हैं। ओनली तबला वाले कौन? 3 लोग चाहिए हमको ओनली तबला वाले। तो कौन से हो सकते हैं ओनली तबला वाले? हम्म, हाँ, एक तो ये देख लो, आप एच को देख लो। एच में बाकी दोनों क्रॉस हो चुके हैं, तो एक टिक चाहिए अपने को। तो ये बंदा तो ओनली तबला का हो गया। एच ओनली तबला में हो चुका है। एच ओनली तबला में हो चुका है। एक चीज देख रहे हो फ्रेंड्स, किसी भी एलआरडीए के सवाल में सबसे मुश्किल कदम शुरुआती कदम होते हैं। उसके बाद तो हिंट और जल्दी ओपन होती है। तो शुरुआत और सबसे ज्यादा हिम्मत हम लोग शुरू में ही हारते हैं। थोड़ा इनिशियल स्टेप क्रॉस कर दो, एक दो हिंट आपने अप्लाई कर दी, फिर आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, और एच के साथ आपको जे दिख जाएगा कि सर देखो इसमें भी 2 क्रॉस है, तो तीसरा टिक लगाना ही पड़ेगा। एटलीस्ट वन इंस्ट्रूमेंट जरूरी है। तो जे हो गया ओनली एम वाला। तो इस ओनली एम में जे लिख दो, बाकी भी निकलेंगे, पर अभी एक तो समझ में आ गया। जे वाला काम देखो, देखो क्या हो रहा है यहां पे। चीजें धीरे धीरे डिकोड होती जा रही है, जो कि बड़ी अच्छी सी बात है। चलो यार, अब बताओ हम लोग क्या करें। अब क्या करें? एक चीज ध्यान रखो, एक बात देखिए आपने यहां पे बहुत केयरफुली। अगर मैं एफ और जी की बात करता हूं, इनमें से एक इंसान क्या होगा? ओनली तबला। और दूसरा इंसान तबला एंड मृदंगम पे जाएगा। ये तो समझ में आ रही है आपको, है या नहीं? ठीक है। उसी तरह से ए और बी में एक इंसान ओनली मृदंगम पे होगा, और जिसको मिला तबला वो तबला एंड मृदंगम पे होगा। तो अब ये हमको नहीं पता ये कौन सा होगा, बट ये जानकारी लिख तो लो कम से कम। ट्राई टू रिप्रेजेंट एवरी इंफॉर्मेशन, शॉर्टकट नहीं, वरना क्वेश्चन में परेशानी होगी आपको। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ प्रिसाइज जानकारी ही लिखना, वो कन्वीनियंट लगता है, बट जहां पे 2 केस है उसको भी रिप्रेजेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। दोनों केस में लिखना उनको, ठीक है? कैसे देखो, तो एक काम करते हैं, एफ और जी। अब अगर ये ओनली तबला में आ सकता है, या तो एफ या फिर जी, ठीक है। और जो इंसान एफ जी में से ओनली तबला में आ गया, तो दूसरा वाला तबला एंड मृदंगम में चला जाएगा। ये रहा एफ जी। क्लियर बात? उसके अलावा एक और चीज देखिएगा, तो अपन ने एफ और जी वाला काम कर लिया। बाकी सर क्लियरली तो मार्क नहीं कर पाए, ठीक है। क्वेश्चन में शायद कंडीशन दी होगी तो अपन मार्क कर देंगे, वरना बोल देंगे नहीं पता। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं कि क्या करना है आपको। हम्म अब यहां पे चीज ध्यान से देखिएगा, वही काम आप ए बी में कर सकते हैं। या तो ए बी में से एक इंसान ओनली मृदंगम पे जाएगा, जो चला गया तो दूसरा वाला तबला एंड मृदंगम पे ही जाएगा। बढ़िया बात है। तो ए बी वाले काम भी हो गए। अब देखो यार, अपना स्टेटस क्या बन रहा है यहां पे, वो अपन एक बार देख लेते हैं। आ, इसका तो अपन ने पूरा कवर कर लिया था, ये भी फुली कवर्ड है अपना। इसके भी जो भी होगा इन दोनों केसेस में, जो भी बनेंगे एफ जी या ए बी, तो दो तो हो ही जाएंगे, ठीक है। इसमें एक एक प्लेयर बचा हुआ है, और यहां पे सी और ई बचा हुआ है। अब देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए ओनली तबला और ओनली मृदंगम। ओनली तबला और ओनली मृदंगम। अब देखो, सी और ई में जी तो अलाउड नहीं, जी वाली कहानी कहानी खत्म। पर टी और एम दोनों की जगह है। तो इनमें से कोई एक ओनली तबला पे जाएगा, मृदंगम क्रॉस, और कोई एक ओनली मृदंगम तबला क्रॉस। एग्जैक्टली नहीं पता तो अपन दोबारा केस बनाएंगे। तो सी ई या सी ई, अगर सी उधर तो ई उधर, अगर ई उधर तो सी उधर, खत्म। तो आपने देखा, जहां मल्टीपल केस बन रहे हैं वहां पर भी हमने बड़े सिस्टमैटिकली कहानी लिखी है। नाउ, आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू हैव यूज्ड ऑल द इंफॉर्मेशन? यस, उधर सारे टिक लग गए, इधर सारे गोले लग गए। अब मुझे एक बात बताओ फ्रेंड, बड़ी ईमानदारी से, क्या हमने कोई बहुत खतरनाक रॉकेट साइंस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया? नहीं। बस एक ठीक सी एप्लीकेशन ऑफ माइंड रखी पीसफुली, और कहीं पे भी हम लोग पैनिक नहीं करें। क्योंकि यही फर्क होता है। कई एग्जामों में डीआई सेट्स ऐसे आते हैं जहां पे पूरी टेबल सिंगल केस, पर्टिकुलर केस से भरती जाती है। यहां पे कई बार डबल केस बनते हैं, और जहां डबल केस बनते हैं वहां पे हम में से कई लोग हिम्मत हार जाते हैं कि यार बहुत सारे मल्टीपल केस बन रहे हैं, अब नहीं होगा। आप बस इंफॉर्मेशन के इन्फ्रेंस टू दी बेस्ट ऑफ नॉलेज लिखते जाओ ना, फिर क्वेश्चन आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है ना। बस आप हिम्मत हार जाते हो, डेटा में इतना मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते रहो सहारे से। ट्रैकिंग में ऐसा ही होता है ना, आप इसके लोग ट्रैकिंग चढ़े होंगे, जो मंदिर कई बार चढ़ते हैं, बहुत सारी सीढ़ियां होती हैं, थक जाते हैं, हालत खराब हो जाती है, सांस आना सांस फूल जाती है, पर कदम कदम से चलते रहते हैं, और फिर मंदिर दिख जाता है। बस यही कहानी है। या ट्रैकिंग भी जब आप पहाड़ों में करते हैं, हिच हाइकिंग करते हैं, हिच हाइकिंग तो खैर उसमें भी पेशेंस चाहिए आपको, कि आप लिफ्ट मांगते हैं,
डेस्टिनेशन नोन नहीं है आपको, प्रॉब्लम बहुत होती है। ठीक है, चलो अब अपनी जानकारी पूरी हो चुकी, वी आर कॉन्फिडेंट, लेट अस गो टू द क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन तबला बट नॉट इन मृदंगम एंड घतम? ओनली तबला में पक्के से कौन है यहां पे? ओनली तबला में पक्के से हम सिर्फ एच वाली कहानी बोल पाए थे। एच दिख रहा है कहीं आपको? दिख गया। 5 सेकंड में सवाल सॉल्व। आगे चलते हैं, आपकी शुरुआत की मेहनत अब बहुत हेल्प करेगी आपको। आगे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली एन एक्सपर्ट इन मृदंगम बट नॉट इन ईदर तबला और घतम? ओनली मृदंगम में पक्के से कौन है डेफिनेटली? ओनली मृदंगम में जे पक्के से है, जे पक्के से है, ये रहा जे, बी ऑप्शन। अगेन 5 सेकंड में आंसर। कई बार हम लोग क्या करते हैं, कुछ जानकारियां बना लेते हैं और डबल केस छोड़ के हिम्मत हार देते हैं, तो 4 में से 1 सवाल या 2 सवाल बन जाते हैं, पर पूरी मेहनत करके तो 4 सवाल बनेंगे, वो भी सिर्फ हार्डली 20 सेकेंड्स में। देख ही रहे हो आप, अब कोई मेहनत बची नहीं हमारे पास। आगे चलते हैं। विच ऑफ द पेयर कैन नॉट हैव एनी म्यूजिशियन हु इज एक्सपर्ट इन बोथ तबला एंड मृदंगम बट नॉट घातम? ठीक है, मतलब कि टी एंड एम में इनमें से कौन से पेयर में कोई भी नहीं हो सकता। पहले काम करते, टी और एम में कौन कौन है ये तो देखें। टी और एम ये रहा। अब टी और एन में कौन हो सकते हैं? ए बी या एफ जी, ए बी या एफ जी। अब देखो, एफ जी तो यहां पे है, ये तो कैनॉट पूछ रहा है। ए बी यहां पे है, एफ यहां पे है, ये देखो ये आंसर हो गया। यहां पर भी एफ या जी में से कोई एक हो सकता है, यहां पर भी ए बी में से कोई एक हो सकता है, यहां पर भी देखो एफ तो है ना, सी नहीं हो सकता पर एफ तो है। हमें ऐसा निकालना है जिसमें दोनों की कोई चांस ही नहीं है, ओनली टी और एम की। सीई आंसर आ गया, खत्म। दिस इज द आंसर, बी ऑप्शन। आखिरी सवाल। अब देखो यहां पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी, अगर सी मृदंगम में एक्सपर्ट है और एफ नहीं है, तो फिर इनमें से कौन से म्यूजिशियन ओनली तबला वाले हैं? एक्स्ट्रा जानकारी टेबल पूरी करने के लिए, और टेबल हमारी सिस्टमेटिकली जमी हुई। अब एक बात बताओ, अगर आपने इतना ठीक से डेटा नहीं लिखा होता तो क्या इस जानकारी को आप मन ही मन में अप्लाई कर पाते? पूरा मेसअप हो जाता फ्रेंड्स। इसलिए चीजें कॉपी पे लिखी होनी चाहिए, फैक्ट्स नहीं, सिर्फ वर्ड नहीं, प्रॉपर टेब्यूलर या मैट्रिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन। चलो भाई देखते हैं। सी मृदंगम में है पर एफ मृदंगम में नहीं है, तो पहले टेबल पूरी कर लें। सी मृदंगम में है, एक काम यही लिख दूं मैं, चलो यहां लिख देते हैं। सी मृदंगम में है, ये आ गया, ठीक है। तो और एफ मृदंगम में नहीं है, बढ़िया। तो यहां पे देख लो आप, सी मृदंगम में मतलब सी का ओनली मृदंगम हो गया, बढ़िया। तो अगर सी यहां चला गया तो ऊपर ई आ जाएगा तबला में अपने आप। दो में अगर एक फिट हो गया, दूसरा अपने आप हो जाता है। ठीक है, एक बात और, एफ मृदंगम में नहीं है फ्रेंड्स। अगर एफ मृदंगम में नहीं है तो यहां से एफ को हटाना पड़ेगा, तो यहां बचा जी, तो यहां बचेगा एफ। देखा आपने, एक अलॉटमेंट करो तो दूसरा अपने आप हो जाता है। तो आप उसको यहां पर भी लिख सकते हो उस टेबल पे भी, और उससे अच्छा यहीं पे लिख दो, मतलब एक ही है। अब बताओ ओनली तबला में कौन दिख रहा है? एच एफ और ई, खुल गई टेबल पूरी। जो भी इंफॉर्मेशन बची थी हो गया पूरा। एच एफ ई कहां है? एच एफ ई ये रहा, एच एफ ई एफ एच, आंसर आ गया, खत्म। कितनी कम मेहनत लगी अब। सो दी ऑप्शंस आर डी बी बी ए, पूरा सेट कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये कहानी होती है। तो आई थिंक अब थोड़ी बात समझ में आ गई, क्योंकि मैंने आपको एलआरडी के सारे रूल्स पता है और एक सेट में वो थिंकिंग अप्लाई करके बताया। तो इसलिए मैं बार बार ये चीज आपसे बोल रहा हूं, यहां पे चैप्टर्स की जरूरत नहीं है आपको। बी कंफर्टेबल विद मल्टीपल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, और समझदारी से। आप लोग बहुत समझदार हो। एक बात बताओ, आपके फेयरवेल्स होते हैं, पार्टीज होती हैं, फैमिली फंक्शंस होते होंगे, दोस्तों के साथ ट्रिप होती हैं, आपकी कॉलेज ट्रिप्स होती हैं, तो क्या नई टेबल बनाते हैं आपकी, किसने क्या खरीदा, कैसे शेयर करना है, एक्सपेंस कैसे बांटने हैं? डेटा में इतनी डीलिंग तो हो रही है, तो जब कैट में एलआरडी बोलो तो डर क्यों रहे हो? धीरे धीरे बढ़ो ना आगे, इंफॉर्मेशन लिखो ना, डर की जगह हटाओ बाहर, जानकारी सिस्टमैटिकली ठीक से लिखो। और मैंने कहा था आपका माइंड आपको धोखा नहीं देगा, पर उसको दिमाग लगाने के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा दो। वो शब्द पढ़ के कहानी आगे की नहीं बता सकता। ठीक है, ये बस बात समझ जाइए भाई, कहानी बहुत सिंपल है। तो ये था एलआरडी का एपिसोड, होपफुली आपको इसमें हेल्प मिली होगी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी फीलिंग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस, क्योंकि बाकी लोगों को कमेंट करके बहुत सीखने को मिलेगा और लर्निंग्स होगी सबके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना वीडियो, लाइक बटन दबा दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। एंड योर कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। कल एक और इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।